तो गाइस देखिए कैसे ये चोर चोरी करने के लिए एक कार के अंदर जाता है और उससे उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए बताता हूँ। ये एक सोसाइटी है जो बहुत ही हाईटेक और कैमरास के साथ है और यहाँ पर एक सीरू नाम का व्यक्ति जाता है और ये देखता है कि यहाँ आसपास कोई नहीं है। चलो, और फिर वो सोचता है कि चलो इस कार से कुछ महंगी महंगी चीज़ें चुरा लेते हैं और फिर अपना काम निकल जाएगा। और वो बैग खोल कर सामान निकालता है और फिर वो कार को ना चुरा कर म्यूजिक सिस्टम और डेस्क बॉक्स में रखे हुए चीज़ों को चुराता है। और फिर ये क्या कूल बनना है। फिर ये टॉयलेट भी करता है पीछे कर दी। फिर सोचता है चलिए अब निकलते हैं। फिर जब ये गेट खुलता है तो ये गेट खुल नहीं होता है, ये फंस चुका है। अब इसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर ये बहुत कोशिश करता है और गेट नहीं खुलता है। लास्ट में ये पैर से अपने ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, ये शीशे नहीं टूटेंगे। चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर ले आप, शीशा तो नहीं टूटने वाला। फिर क्या, ये कार का प्लास्टिक तोड़ के सोचता है इसमें हाथ डाल के मैं खोलूँगा, लेकिन फिर ये प्लास्टिक इसके हाथ में लग जाती है और इसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब यह क्या करता है, अपने बैग में रखी हुई बंदूक को निकालता है और सोचता है मैं इस पर फायर करूँगा और निकल जाएगा, लेकिन ये तो ब्लड प्रूफ होती है ना। तो जब इसकी गोली चला तो रिफ्लेक्ट होकर इसके पैर में लग जाती है। अब इसके लिए और समस्या बढ़ गई क्योंकि इसके पैर से खून भी निकलने लगता है। ये क्या करता है, अपनी टी शर्ट को उतार कर अपने घाव पे बांध लेता है। फिर अचानक यहाँ एक महिला आती है जो अपनी लिपस्टिक लगाती है। फिर वो देखता है कि ये कार पूरी तरह से ब्लैक कवर है जिसमें बाहर कुछ नहीं दिखता। वो चिल्लाता रहता है लेकिन वो कोई उसकी आवाज़ तक बाहर नहीं आती। फिर वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, लेकिन उसके फ़ोन में बैटरी कम होने की वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और वह परेशान होता है, रोता है, हताश हो जाता है। लेकिन फिर वो बैठे बैठे सोचता है क्या करूँ। फिर उसके पास पेप्सी पड़ी थी वो जो पीता है और फिर वह रात में लेटा रहता है। फिर किसी तरह रात में गुजारता है। फिर वो म्यूजिक सिस्टम सुबह फिर लगाता है और म्यूजिक सुनता है, थोड़ा उसको आराम मिलता है। लेकिन क्या, अब उसको गर्मी लगती है और फिर से तोड़ता है। फिर एक उस पर फ़ोन आता है। फ़ोन पे डॉक्टर एंडी रहता है जो कि बताता है कि ये मेरी कार है SUV जो 28 बार चोरी होने के बाद 2 बार तुम चोरी कर रहे हो। और यह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और फिर वो बोलता है कि मुझे गर्मी लग रही है। और फिर इतना कह के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर क्या होता है, वो परेशान रहता है। फिर लास्ट में उसको लगता है कि अब ये कुछ नहीं था और फिर गाली देने लगता है उसको और वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि डॉक्टर एंड्री ने कार की AC ऑन कर दी है। अब उसको थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि उसने उसके अच्छे के लिए नहीं बल्कि उसको और परेशान करने के लिए चलाया। अब ठंडक बढ़ती है। फिर वो अपनी टी शर्ट को पहन लेता है। फिर जो AC की जार रहती है उसको बंद करता है कपड़ों से। उसके बाद ठंडक इतनी बढ़ जाती है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ी देर बाद फिर से एंडी का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि बताओ, अगर तुम्हारे बेटे ने कार चोरी की होती तो तुम क्या करते। तो वह बोलता है कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया होता तो मैं उसके कान पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता। तो वो बोलता है कोई भी बाप ऐसा नहीं करता है अपने बेटे के साथ। और फिर वह इतना कहकर वो तुरंत फ़ोन कट कर देता है। और थोड़ी देर बाद देखता है कि वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन वहाँ पुलिस आई तो थी लेकिन कार से उसको कुछ नहीं दिखता है और वह इस गाड़ी का चालान कर देता है। मैंने बताया जैसा कि वो चालान इसलिए करता है क्योंकि ये कार पूरी पॉलिनमिक होती है, पूरे काली शीशे से ढकी हुई होती है। अब बाहर बारिश तो हो रही होती है लेकिन इधर सीरू बहुत प्यासा होता है। अब वो क्या करे, थका परेशान रहता है और वो उसके पानी के लिए बोलता है। फिर लास्ट में क्या करता है, वो उसको एक नंबर बताता है और थोड़ी देर बाद उसने पीछे कार की डिग्गी से पानी सप्लाई किया पाइप के द्वारा, जो कि देखने में ही बहुत गंदा था, लेकिन क्या किया जाए। अब उसकी प्यास इतनी तेज़ लगी कि वो पानी पी लेता है और फिर थोड़ी देर आराम करता है। देखता है कि बाहर पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आया है, लेकिन उसकी भूख बहुत तेज़ लगी होती है, बट वो क्या कर सकता है, पिज़्ज़ा वाला बाहर है, कार में कुछ दिखता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद सुबह होते ही वह कार की हीटर जैसी ऑन कर देता है और हीटर ऐसी ऑन करने के बाद उसकी हालत अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर वह किताब रखी होती है जो फाड़ के वो खाने लगता है। वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो जो टॉयलेट करता है फिर वही पीता है, क्या करते हैं। और फिर एक चोर आता है, थोड़ी देर में वो गेट खोलने की कोशिश करता है। उसी टाइम एक आदमी उसको पकड़ लेता है और फिर सीरू बहुत परेशान होता है यह देखकर। धीरे धीरे लेकिन कोई भी उस कार पे नज़र नहीं डाल रहा है जिसके अंदर बेचारे सीरू की मौत हो रही है। जंगल एक वो जेल की तरह उसको लग रहा है।
अब वो कीड़े को खाने की सोचता है, फिर वह उसको छोड़ देता है। धीरे धीरे जब रात होती तो एक कपल आते हैं जो एंजॉय करते हैं, लेकिन अब सीरू उसको देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। फिर वह सो जाता है। फिर उस सुबह फ़ोन आता है और वो बताता है कि अगर तुम्हें भूख लगे डैशबोर्ड में चॉकलेट रखी है और तुम उसको खा सकते हो। और वो सीरू तुरंत चॉकलेट निकल खाने लगता है और उसको कुछ आराम मिलता है और वो कहता है कि मुझे जॉइंट पीना है, यानी कि वो कुछ नशीला पदार्थ कहता है। और फिर सीरू तब तक आराम करता है। फिर एक बार कोशिश करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा छेद होता है एकदम, जिससे कि बाहर आवाज़ भी नहीं जा सकती। के लिए यह कार धीरे धीरे एक जेल के जैसे लगने लगी। अब सीरू एनिक उसकी वाइफ अरीना और उसकी बच्ची का नाम लेता है, जिससे सीरू हैरान हो जाता है और वो कहता है वेट, तुम इसको कैसे जानते हो। और डॉक्टर एनिक बोलता है कि मैं सबको जानता हूँ और मैंने बता दिया है कि तुम $1000 जीत चुके हो। इससे सीरू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अंदर से रोने लगता है, लेकिन वो कर ही क्या सकता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी बैटरी को वापस अपने फ़ोन में लगाता है और देखता है कि फ़ोन ऑन हो गया। सबसे पहले वह फ़ोन ऑन होने के बाद अपनी वाइफ को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो बेल जाती है लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव करती। फिर वो एक वॉइस मैसेज डालता है और जैसे ही वॉइस मैसेज डालता है फ़ोन ऑफ हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करने की बार बार कोशिश करता है, बार बार ऑन ऑफ करता है। फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो बैक गियर फंसता जैम रहता है उसका, तो वो खूब तेज़ बाइक ले जाके पीछे क्रेड हो जाता है उसका। और फिर वो किसी तरह बाहर निकलता है और इतनी ताकत नहीं थी उसके अंदर कि वो चिल्ला सके। फिर वो धीरे धीरे एक पास के होटल में जाता है और पानी पीता है और बर्गर खाता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी उसे पे करने के लिए कहता है और वह उसे गोली मार देता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। थोड़ी देर बाद हीरो अब इन सब से ऊब चुका था और वह सोचता है कि वह अपनी गोली मार कर हत्या कर लेगा। और वह जैसे ही ट्रिगर दबाता है देखता है कि उसमें गोली ही नहीं और वो चिल्लाने लगता है, बहुत परेशान होता है। और फिर उसका फ़ोन आता है और वह लाइट जला के देखता तो वह सामने होता है। फिर वह कहता है कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, जिससे फिर वो गेट खोल के अंदर आता है और सीरो से बात करता है और कहता है कि तुमने जॉइंट मांगा था, ये लो। और वो उसे जॉइंट पिलाता है। फिर सीरो और फिर एनिक जब किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है तब सीरो उसे गोली मारता है और वहाँ से निकल के भागने लगता है। अब उसकी इतनी भी ताकत नहीं कि वह वहाँ से भाग सके। वह रेंग के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चलता है कि एनिक को गोली लगी नहीं थी, उसके साइड से निकल गया और वह उसको पकड़ के बहुत मारता है और इतना मारता है उसको और वह उसको गाली देता है। फिर एक पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए आता है। फिर वह उससे कहता है कि तुम जाओ, ये मेरे आपसी मामला है, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ता है। और फिर वह पुलिस धीरे धीरे और भी पुलिस को बुलाती है। फिर वहाँ सब लोग वीडियो बना रहे थे, कैमरामैन, रिपोर्टर एंड न्यूज़ वाले सब आ जाते हैं। रिपोर्टर और न्यूज़ और सारे टीवी चैनल वाले आ जाते हैं। और फिर वहाँ धीरे धीरे सब जब भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो वहाँ एक अमेडो आता है, यानी कि वह एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत अपनी बातों में उलझा कर सीरो की जान बचा सकता था। और फिर वह डॉक्टर से बात करता है और वह कहता है आपकी 28 कार चोरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आप जो यह कर रहे हैं गुस्से में वह गलत है। आप इसके नज़रिए से देखा जाए तो आप एक क्रिमिनल लग रहे हैं। और वह उसको बताता है कि ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपको जेल हो सकती है और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वह उसको समझाता रहता और फिर बाद में डॉक्टर को लगता है कि हाँ एमेडो सही है और वह उसकी बातों में आ जाता है और सीरो को छोड़ देता है और वह स्माइल करके कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वह अपने फ़ोन से टाइमर लगा के बाहर रख देता है और फिर सब लोग हड़बड़ी मच जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसका टाइमर SUV कार ब्लास्ट हो जाती है और उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। फिर हमें ये पता चलता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर उसने तो बुद्धि से काम नहीं किया। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को यह मूवी अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और इससे भी तगड़ी एकदम धांसू वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, और सीरो को भी बाय बाय सीरू।